तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप जो भी इलेक्ट्रिशियन है या इलेक्ट्रिशियन का काम चालू करना चाहते हैं तो उसके पास कौन कौन सी ज़रूरी टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। फ़ोटो के साथ आपको राइट हैंड साइड पे फ़ोटो भी दिखेंगी आपको। तो इस तरह के टूल्स लेना है तो मैं आपको पूरे टूल्स की लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टूल्स हमें चाहिए होते हैं अगर कोई एक इलेक्ट्रिशियन काम करता है। तो सबसे पहले हम टूल्स की तरफ आते हैं, फिर हम आएंगे मशीनरीज की तरफ कि कौन कौन सी मशीनरीज होती है। तो आप मैं जो भी लिखूंगा नाम यहाँ पे आपको उसकी फ़ोटो ऊपर दिखाई देगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ नियॉन टेस्टर, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है आपको। उस तरह का आपको टेस्टर लेना है, नियॉन टेस्टर, क्योंकि उस पर फ्लोरोसेंट लैंप होता है और आपको उसको अलाइन टेस्ट करने के लिए आपका वो काम में आता है। ध्यान रखिए कि ये नियॉन टेस्टर शिप आपको फेस चेक करके देंगे, ना कि न्यूट्रल चेक करके देंगे। तो न्यूट्रल चेक करने के लिए मैं आपको दूसरा और बता रहा हूँ टेस्टर। दूसरा टेस्टर आता है जिसपे आप अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं और फेस भी चेक कर सकते हैं और न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं। तो उसका नाम है डिजिटल टेस्टर। आप अमेजोन में सर्च कर लीजिएगा डिजिटल टेस्टर, जो आपको दिख रहा है वो आप पे फोटो में जैसा कि आपको दिख रहा है उस तरह का डिजिटल टेस्टर आता है। उस पर आप न्यूट्रल भी चेक कर सकते हैं, अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं और फेस भी चेक कर सकते हैं। तो चलते हम तीसरे टूल्स की तरफ। तो ये 3 नंबर का टूल जो है वो आता है प्लायर। तो प्लायर का काम ये होता है कि हम उससे वायर काट सकते हैं या वायर स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। तो प्लायर का काम हमें बेसिकली उसी चीज़ के लिए पड़ता है काम। तो ये बहुत मेन इम्पोर्टेंस टूल्स है इलेक्ट्रिशियन के लिए। और चौथा टूल्स आता है नोज प्लायर। नोज प्लायर जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, नोज प्लायर को कहा जाता है ताकि उसकी सामने की जो टिप होती है वो नोज की तरह होती है, तो इसलिए उसको नोज प्लायर कहा जाता है। जो बारीक चीज़ें पकड़ने के काम में आती है नोज प्लायर, जैसे कि आपको दिख रहा है। और फिर आते हैं पांचवें टूल्स की तरफ, स्क्रू ड्राइवर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स है। तो आपको ये टूल्स जो लेना है ये अच्छी कंपनी के लेना है, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि चालू वायरिंग में हमें काम करना पड़ता है, तब हमें पेचकस की या जिसको हम लोकल भाषा में पेचकस भी बोलते हैं और या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, तो उसको हमें अच्छी कंपनी का लेना है। और इस पे 2 तरह के आते हैं तो हमें उसका काम पड़ता है। तो एक आता है माइनस वाला आता है और दूसरा आता है प्लस वाला, यानी जिसको हम क्रॉस वाला भी बोलते हैं, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। तो 2 in 1 वाला आता है, तो आप वो खरीद ले तो बेटर है। तो एक ही पेचकस, एक ही स्क्रू ड्राइवर में आपको दोनों काम करेगा। फिर आते हैं 6 वाले की तरफ। तो इस पे अपनों को काम आता है कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर जो कि आपको फोटो में दिख रहा है, कंटिन्यूटी टेस्टर का काम वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें चेक करना होता है कि हमें कौन से पॉइंट का वायर कौन सा है। तो हमें अभी समझिए कि कहीं लाइन का कनेक्शन है ही नहीं, तो हमें अभी स्विच बोर्ड से लेके अभी ऊपर में जहाँ पे लगी है लाइट वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा वायर है वो। तो हमें उस कंटिन्यूटी के टेस्टर की मदद से हम वो वायर चेक करेंगे कि वो वायर कौन सा है। तो अभी हम आते हैं 7वें टूल्स की तरफ। 7वां टूल्स है मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट टेप जैसे कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि मेजरमेंट टेप का काम हमें वहाँ पे पड़ता है जहाँ पे हमें स्विच बोर्ड की हाइट का देखना है या किसी चीज़ को मेज़र करना है। ये तो बेसिकली चीज़ है कि मेजरमेंट टेप का काम कहाँ पे होता है। तो जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, अभी मैं 8वें
टूल्स की तरफ आता हूँ तो 8वां टूल्स होता है वायर कटर। वायर कटर या जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का काम इस जगह पे ज़्यादा यूज़ होता है कि आप समझ लीजिए कि आपको स्विच बोर्ड की वायरिंग करना है और वायर को स्क्रीनिंग करना है या छीनना है और स्विच में डालना है, तो छोटे छोटे जो स्क्रीनिंग होते हैं उसको हम वायर स्ट्रिपर की मदद से हम उसका काम कर सकते हैं। फिर 9वां टूल्स आता है। 9वां टूल्स का नाम है पंच। पंच जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पंच क्या होता है। अब आप समझो कि आपको कोई जगह पे एक मॉड्यूलर बोर्ड लगाना है या कुछ भी करना है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे मार्क करेंगे और पंच थोड़ा सा होल मार देंगे और फिर उसके ऊपर ड्रिल करेंगे, फिर गुज्जे डालेंगे और फिर स्क्रू लगा के उसको फिट कर देंगे। तो वो पंच का काम वहीं पे होता है, या फिर समझ लीजिए कि छोटा मोटा होल करने का काम उधर ही उससे हम कर सकते हैं। फिर 10वां टूल्स आता है हैक्सॉ ब्लेड। हैक्सॉ ब्लेड का काम हमें समझ जाए कि अभी हमें पाइप को काटना है या किसी चीज़ को काटना है, तो वो हैक्सॉ ब्लेड की मदद से हम उसको काट सकते हैं। तो ये अभी मैंने इससे ज़्यादा जो टूल्स के नाम बताया है ये सिर्फ टूल्स है। अभी हम आते हैं मशीनरीज की तरफ में आते हैं हम अब अभी। तो मशीनरीज में सबसे पहले हमें कौन कौन सी मशीनरीज का सबसे पहले होता है यूज़, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी मशीनें आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है। तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास पहली मशीन होनी चाहिए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आपको ड्रिलिंग का काम है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रिलिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिशियन को, तो ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए। तो ड्रिल मशीन किस किस तरह की होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता दूं कि एक ड्रिल मशीन आती है, सिंपल वाली ड्रिल मशीन। सिंपल ड्रिल मशीन आती है, सिंपल ड्रिल मशीन जिसपे हमें ना उस पर हैमर होता है ना कुछ होता है, सिर्फ सिंपल ड्रिल होता है जो कि काम होता है वुडन पे कहो, माइका पे कहो या प्लास्टिक पे कहो, सिर्फ उससे सिर्फ हम ड्रिल कर सकते हैं शादी वाले बीट लगा के, जो उस पर ड्रिल होता है। फिर उसके बाद आती है हैमर ड्रिल। हैमर ड्रिल मशीन, तो हैमर ड्रिल मशीन कहाँ पे काम आती है कि समझो कि हमें कंक्रीट पे ड्रिल करना है तो वहाँ पे हैमर ड्रिल का काम होता है, या फिर दीवार पे ड्रिल करना है तो वहाँ पे हैमर ड्रिल का काम आता है। फिर उसके बाद में आता है स्क्रू ड्राइवर की मशीन आती है। स्क्रू ड्राइवर अभी मान लीजिए कि आपको बहुत सारे स्क्रू कसने हैं कहीं पे, या सीलिंग पे कसने या बोर्ड में कसने, बहुत सारे स्क्रू कसने होते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम अपना काम आसान कर देंगे और स्क्रू ड्राइवर की जो मशीन आती है जिससे पेंच ढीला या कसा जा सकता है, तो उसके मदद से हम इसका काम आसानी से इसे कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कटर मशीन की तरफ। फिर हम आते हैं कटर मशीन की तरफ। तो कटर मशीन का काम वहाँ पे अपने जैसे कि समझ लीजिए कि झरी का काम है, तो झरी के काम में हमें कटर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। झरी काटने का हो तो हम क्या करते हैं, दीवार पे 2 लाइन मारते हैं और झरी का काम हम कर देते हैं। या बोर्ड खांसने का रहा तो उससे हम झरी का काम कटर मशीन की सहायता से कर सकते हैं। फिर अभी आते हैं हम तीसरे टूल्स की तरफ। जो तीसरा टूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो आज जहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते नहीं है। अगर आपको काम बचाना है आपका और काम जल्दी निकालना है तो 4 दिन का काम आप 1 दिन में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैं बोल रहा हूँ सच है। 4 दिन का काम आप 1 दिन में
कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। तो समझिए कि आपके पास 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो आप समझिए कि 2000 स्क्वायर फीट में 5 कमरे हैं। तो 5 कमरे के लिए आप समझ जाओ कि आपको एक एक कमरे के लिए एक एक दिन देना पड़ता है, अगर आप हाथ से जारी करते हो। तो अगर आपके पास ये वाली मशीन है तो आप इसको काम सिर्फ 5 दिन का काम आप एक दिन में निकाल सकते हैं। तो मैं बता दूं कि वो मशीन कौन सी है। तो वो मशीन है ब्रेकर मशीन। वो मशीन है ब्रेकर मशीन। तो इस पे भी ब्रेकर मशीन में भी 2 या 3 तरह की आती है वो मशीन। तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन सी आती है। तो मैं सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस पे कि ब्रेकर मशीन में सबसे पहले जो मशीन आती है वो 3-in-1 मशीन आती है। 3-in-1 मशीन। तो 3-in-1 मशीन में क्या होता है कि 3-in-1 मशीन में उस मशीन में हमें ड्रिलिंग का भी काम आता है, ड्रिल का भी काम होता है, प्लस उस मशीन में हैमर ड्रिल का काम होता है, हैमर ड्रिल का काम होता है, प्लस उस मशीन में ब्रेकर का काम होता है, ब्रेकर का काम होता है। तो ये 3-in-1 में वो काम आता है। तो आप समझिए कि आपको ड्रिल करना एक ही मशीन से हो जाएगा, और हैमर ड्रिल करना है यानी कंक्रीट में ड्रिल करना तो एक ही मशीन में होगा, प्लास्टिक में करना है, वुडन में करना है तो एक होगा, और कंक्रीट में करना है तो इससे होगा। और आपको आप समझिए कि आपने जरी मार दिए, कटर से 2 लाइन में मार दिए, तो फिर इसके बीच वाला जो ईंटा का टुकड़ा होता है या फिर उसको कहीं दीवार होती है तो उसका जरी निकालने के लिए हमें ब्रेकर का काम करना है। तो उससे जैसे ब्रेकर का काम क्या करता है, जैसे हम छीनी हथौड़े से जरी निकालते हैं तो ब्रेकर वही काम आसानी से कर देता है। तो ये हो गई पहली मशीन जो ब्रेकर मशीन में आती है। तो दूसरी मशीन उस पर आती है 2-in-1 मशीन। 2-in-1 मशीन। तो इस पे क्या होता है कि इस पे सिर्फ हमें ड्रिलिंग का काम आता है, सिर्फ इस पे आता है हमें हैमर ड्रिल। और इस पे ब्रेकर आता है, हैमर ड्रिल और ब्रेकर आता है इस पे। इस पे सिंपल ड्रिल नहीं आता, जैसे कि मैंने बताया इस पे सिंपल ड्रिल नहीं आता है। इस पे सिर्फ हैमर वाला आता है। हैमर ड्रिल जहाँ पे हमें कंक्रीट में ड्रिल करना है उसका आता है फंक्शन, और इस पे आता है ब्रेकर का आता है। ये हो गया। अभी फिर आते हैं हम तीसरे इस पे आते हैं। तीसरे इस पे आते हैं हम ब्रेकर मशीन। ब्रेकर मशीन सिंपल। सिंपल वाली ब्रेकर मशीन का मतलब ऐसा है कि सिर्फ इस पे हम ब्रेक कर सकते हैं दीवार को, या जरी निकाल सकते हैं, धीरे धीरे निकलती है इस पे जरी। ये जितने भी मशीनरी से इस पे जो बताया मैंने, ये तीनों मशीन इस पे धीरे धीरे निकलती है जरी। और इस पे आती है फिर और एक चौथी मशीन आती है ब्रेकर मशीन। जो कि आती है पावर वाली। तो इस पे हम ऐसा है कि हम इसे बहुत फास्टली ये निकाल सकते हैं, झरी निकाल सकते हैं इस पे बहुत फास्टली। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपको ये ब्रेकर मशीन लेना है तो आप ये पावर वाली ब्रेकर मशीन लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो पावर वाली ब्रेकर मशीन लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इससे काम हमारा जल्दी निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको जो मशीनरी से इलेक्ट्रिशियन के वर्क में जो काम आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर ब्रेकर मशीन ख़रीदना है तो आप ये ब्रेकर मशीन लीजिए पावर वाली। अगर आपको सिर्फ ड्रिल मशीन ख़रीदना है तो ना आप, अगर आपको ड्रिल मशीन ख़रीदना है तो सिर्फ हैमर वाली ब्रेकर मशीन आती है, आप वही खरीदेंगे। कि आप जहाँ भी आपने देखा होगा कि आपको या 3 या 2 या 4 फंक्शन वाली जितनी भी मशीनें आती है वो जल्दी फेल हो जाती है या ख़राब हो जाती है। तो आपको अगर आपको मशीन लेना ही है तो आप सिंगल फंक्शन वाली लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, लंबे समय तक चले। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो भी मशीन खरीदना है यार, आपको सिंपल ड्रिल खरीदना है, जैसे कि सिंपल ड्रिल है तो आप ये वाली लिए,
या आपको हैमर ड्रिल खरीदना है तो आप ये वाली इसलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ हैमर ड्रिल, तो आपको ड्रिल में खरीदना है तो सिर्फ हैमर ड्रिल खरीदिए, और आपको ब्रेकर मशीन खरीदना है तो सिर्फ ये ब्रेकर मशीन खरीदे। सिर्फ पावर वाली ब्रेकर मशीन आती है, जो कि ये है यहाँ पे पावर वाली ब्रेकर मशीन है। और फिर आपको कटर लेना है तो कटर आपको, आप समझिए कि आप कटर दो तरीके के कटर आते हैं, एक 4 इंची वाला कटर आता है और एक 5 इंची वाला कटर आता है। तो आपको सूटेबल है, आप 5 इंची वाला कटर ना ले तो बेहतर है, क्योंकि 5 इंची वाला कटर इतना हेवी होता है कि आप उसको उठा नहीं सकते और उससे आप इजीली काम नहीं कर सकते। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4 इंची वाला कटर ले तो बेहतर है। तो उस पर 4 इंची वाले कटर में आप 5 इंची की ब्लेड भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो इस तरफ हमारे टूल्स है और इस तरफ हमारी मशीनरीज है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए, और आपको क्या सुझाव है चैनल के लिए वो भी बताइए, और शेयर कीजिए हमारी वीडियो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।